हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए के क्रिप्टो भ्राता। आज है मंडे यानी कि सोमवार। तो आज होने वाला है वीडियो पूरा क्रिप्टो वीकली एनालिसिस के ऊपर दोस्तों। तो देखिए देखिए दोस्तों, फिलहाल ये वीकली का चार्ट आप देख सकते हैं। मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पर रिमाइंड करवा ही देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि तो एक वाइकऑफ थ्योरी जिसे हम देखते हैं ट्रेडिंग में, वो ही कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है कि प्राइस जहां से चला था वहीं से ही हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो बनाते हुए वहीं से ही दोबारा से पंप हो चुका है फिलहाल देखा जाए तो। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक हाई ये लगा था, उसके बाद में ये लो था हमारे पास में, और स्ट्रॉन्ग लो ये था। तो ये टूटा इस कैंडल पे, उसके बाद में एक लोअर लो बना हमारे पास में, फिर एक लोअर हाई बना, देन फिर ये वाला लो भी टूटा आप देख सकते हैं क्लियरली, और उसके बाद में हमारे पास में एक लोअर हाई बना। ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, सेम डबल बॉटम क्रिएट हुआ यहाँ पर, और एक लोअर हाई बना वापस से। हालांकि देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ एक लोअर लो भी बना, और ये लोअर हाई है। तो उस हिसाब से इसको हम करेंगे तो दोस्तों ये कुछ अलग तरीके से बन सकता है। यानी कि अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का बन सकता है, देखो। तो पॉसिबली यहीं से ही ये नीचे भी जा सकता है, जो कि $65,000 तक रहेगा दोस्तों। ठीक है। कहाँ तक रहेगा, इसका जो लेवल है $65,000 तक निकल कर आ रहा है। और इसको नहीं गिरना है तो फिर ये 70-72 हजार डॉलर पर आके ही वापस से रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगा इन लेवल्स पर, जो कि है 95,000। और फिर हो सकता है कि $1,00,000, $1,15,000, तो वो सब चीजें हो सकती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सीन बता दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो टोटल मूवमेंट है, जो इस तरह का गजब का मूवमेंट आया था, उस कारण से थोड़ा होच पोच हो चुका है, बड़ा ही मूवमेंट, बड़ा ही वो हो चुका है। यानी कि अगर आप मूवमेंट की बात करेंगे तो वो $50,000 तक का भी रह सकता है। आप देख सकते हैं $50,000 का मैक्सिमम मूवमेंट है, लेकिन मैं मानता हूं कि $25,000 तो यहाँ पर इजीली होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ऑड इवन सा मामला हो गया है वीकली में। जो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर मेजर सपोर्ट की, तो वो 26,000 या 27,000 के आसपास में है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा आपको कि 50,000 वाला सपोर्ट आप मान के चलिए, 50,000 से 55,000 वाला सपोर्ट आप मान के चलिए। हमारा जो मिड लेवल सपोर्ट है वो है 53,000, और हमारा मिड लेवल रेजिस्टेंस है वो है 89 से 90 हजार डॉलर का। और मेजर सपोर्ट है 1,15,000 इस वीक का। और टोटल जो मूवमेंट है वो 50,000 है, लेकिन 25,000 मानिए आप तो, 25,000 के ऊपर और 25,000 के आसपास में। और मैंने यहाँ पर बता ये दिया है कि यहाँ पर बाइक ऑफ थ्योरी पूरी कंप्लीट हुई है। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से प्राइस इस लेवल से, यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम था, वहां से प्राइस उठा है डबल टॉप बनाकर। और अगर ये मानिए कि वीकली में तो खैर इसने नहीं किया है क्लोज, लेकिन नेक्स्ट वीक में अगर ये क्लोज कर देता है इसके ऊपर एटलीस्ट 85,000 के ऊपर, तो भाई फिर आप ये मानिए कि ये प्राइस वापस से यहाँ कहीं जाती हुई दिखाई देगी आपको $90,000। हाँ सॉरी, 85,000 भी गलत बोल गया मैं। ये अपना 80 से 81,000 डॉलर अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपको ये इजीली जाता हुआ दिखाई देगा $90,000, और 90 से 95,000 डॉलर तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में। लेकिन मेरी थियरी सही है कि ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए इस पैरेलल इस चैनल में है, डाउन ट्रेंड चैनल में है, तो फिर ये इसका रेजिस्टेंस है, और यहीं से ही इसको अब क्या होना है, नीचे जाना है, टैप होना है। देखते हैं अब क्या बनता है, वो तो खैर टाइम ही बताएगा। इमेज दिखा देता हूँ भाई आपको। इमेज भाई आप देखेंगे हमारे पास में प्राइस ये जो है वो बन चुकी है डाइसी ईएमए में, अपने वीकली में, क्योंकि 21 और 100 ईएमए का रेजिस्टेंस ऊपर है, लेकिन वो नीचे सपोर्ट हमारे पास में 21 और 200 ईएमए का रेजिस्टेंस भी है, जो कि हमारा बन रहा है 65,000 के आसपास में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यस नो डाउट 68,000 और 69,000 के आसपास में ये बन रहा है। तो अगर इसको नीचे नहीं जाना है तो 69,000 पर टैप होगा, नहीं अदरवाइज ये यही वाला टैप करेगा, जो कि हमारा बन सकता है 65,000 से $62,000 का लेवल।
आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई में हमारे पास में एक डाइवर्जन है, लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पर एक हाई था और ये हाई यहीं पर है, और इस हाई के लगभग ये तो सेम ही है। और ये प्राइस आरएसआई इसकी ऊपर है, तो यहाँ पर एक बियरिश सा डाइवर्जन बन रखा है। प्राइस में एक बियरिश डाइवर्जन है जो कि इसको नीचे ही लेके जाएगा। बाकी देखते हैं क्या यहाँ पर हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम चला है ये, तो भाई यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एक थ्योरी पूरी निकल के आई वाइकफ वाली, और ये वापस से यहीं पर आके टैप किया है। ये जो हमारा एक लास्ट सेलिंग कैंडल थी, यानी कि जिसको आप सपोर्ट बोल लीजिए, एक अच्छा लो बोल लीजिए, ऑर्डर ब्लॉक बोल लीजिए, वो वाली सिचुएशन, तो वहां पर ये इसने टैप किया है पूरा, और अपनी इस कंडीशन को फुलफिल किया है, उसके बाद में ये बढ़ा है। तो देखने में तो सही लग रहा है ये यहाँ पर। और इस वाले फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो एक लोअर लो, लोअर हाई वाली, लोअर हाई लोअर लो वाली सिचुएशन यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। अच्छी बात यह है कि इसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, विच इज गुड। और ये भी बढ़िया है कि इसने जो लोअर हाई था ये बनाया हुआ था, वो इसने ब्रेक कर दिया है वीकली में। तो पॉसिबली यहाँ पर आपको एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जब भी ब्रेक होता है तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, और अब ये ऊपर के लेवल आपको दे सकता है, जो कि बन रहा है 2800 और फिर 3200 वाला लेवल, या 32 से 3400 वाला लेवल। तो ये चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं दूसरी चीजें बताऊं, जो कि टोटल वॉल्यूम या कितना कुछ रहेगा, तो वो एक अलग चीज है। तो हमारे पास में पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेवल यही है, जो कि वीकली क्लोज हो रहा है ये वाला। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में क्लोज करता है, तो फिर हम ये वाले लेवल पर जो मैंने बताया 3200 3300 वाले लेवल पे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये रिजेक्ट होता है, जैसे कि देख सकते हैं कि क्या कर रहा है यहाँ पर, तो भाई फिर ये आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि हो सकता है आपका टैप हो 2200 2100 से $2200 का। आई रियली डोंट नो, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम टोटल यहाँ पर मूवमेंट की बात करेंगे, तो ये भी बहुत ही ऑड इवन सा हो गया है, क्योंकि इस पिछले वीक में कैसे जबरदस्त प्राइस ने हाइक किया है, पंप किया है, उसी कारण से ये सब चीजें हो गई है। टोटल मूवमेंट यहाँ पर हो गया है हमारा $2100 का, है ना। तो आप एटलीस्ट $1000 का मूवमेंट तो मानिए ही मानिए। लोअर सपोर्ट हमारे पास में $500 के आसपास का है, और मैक्सिमम सपोर्ट ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास में $4000 के आसपास का है। फिलहाल अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, तो हमारे पास मिड लेवल रेजिस्टेंस है $2930, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ कंट्रोल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन जो हाई वॉल्यूम एरिया है वो वाला एरिया है ये। और मिड लेवल सपोर्ट हमारा है $1500 के आसपास का, जो कि ये वाला लेवल है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर भी लोअर हाई लोअर लो वाली सिचुएशन है, लेकिन इसने ये ब्रेक किया है, तो यहाँ पर एक हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। रिट्रेसमेंट हो सकता है, एक तो ये वाला रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो कि है 2200, हाँ, $2280 के आसपास में, या फिर ये हो सकता है हमारा $2000 के आसपास में, और मैक्सिमम आपको ले सकता है ये 1900 के आसपास का। ठीक है, तो वहां तक रिट्रेस कर सकता है। अब देखते हैं कहाँ तक रिट्रेस करता है, बीटीसी के ऊपर डिपेंड है। ईएमए दिखा देता हूँ मैं आपको। ईएमए वाइज देखेंगे तो भाई ये भी प्राइस में डाइसी हो चुका है वीकली में। ऊपर अच्छे खासे रेजिस्टेंस है, 100 200 और 50 का जो रेजिस्टेंस है, नीचे 21 ईएमए का सपोर्ट है। तो ये भी डाइसी यहाँ पर हो चुका है वीकली में। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे, तो क्लियरली आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस सा है प्राइस में। और ये आरएसआई देखिए कितनी उठी हुई है, 58 के लगभग उठी हुई है, और ये हमारा 46 के लगभग है। तो प्राइस उसके आसपास ही चल रही है, ज्यादा दूर नहीं गई है, तो वो एक बड़ी चीज है। इसलिए ये भी रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पर। अब बात करते हैं बीटीसी डोमिनेंस की, क्या उसमें कुछ हमें फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो वीकली में आप देख सकते हैं वीकली डोमिनेंस जबरदस्त तरीके से बढ़ी थी, और अभी भी अग्रसर है। फिलहाल भी ये इसी येलो बॉक्स के अंदर है, फिलहाल 59.72% है। और यहाँ पर ये सपोर्ट के ऊपर है, यानी कि 55 21 100 और 200 ईएमए का सपोर्ट है। पॉसिबली आपको ये ऊपर जाते हुए दिखाई दे, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर, अगर बीटीसी सस्टेन करता है अपने आप को, और बीटीसी भी गिरता है
और ऑल्ट कॉइन ये जो डोमिनेंस ऊपर जाती है तो फिर ऑल्ट कॉइन्स इतने नहीं परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। 53 का आरएसआई लेवल है तो कोई खास यहाँ पर है नहीं आरएसआई लेवल, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो। टोटल की बात कर लेते हैं भाई, टोटल में क्या चल रहा है, टोटल देखना जरूरी है वैसे भी। यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मेशन हो रही है, लोअर हाई लोअर लो वाली, और इसने यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं कर पाया है, इसने पूरी एक सिंगल कैंडल में ये रेड बॉक्स तोड़ने की कोशिश की थी, और फिर प्राइस चल ये जो टोटल क्रिप्टो मार्केट पहुंची थी 2.6 ट्रिलियन कितने महीनों बाद में। आप सोचिए कि मई के बाद में ये अब पहुंची थी इसके आसपास में, लेकिन खैर परफॉर्म नहीं कर पाई। मतलब कि वो ये वीकली में देखो अच्छा क्लोज है, नो डाउट, लेकिन क्लोज नहीं कर पाई ये मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, और प्राइस डाइसी है। ये मैं अगर आरएसआई दिखाऊंगा, आरएसआई वाइज भी ये डाइवर्जन बना रहा है। डाइवर्जन हर जगह है भाई, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। स्टेबल कॉइन का और देख लेते हैं फटाफट से, और तो क्या है, डोमिनेंस वगैरह क्या चल रहा है। तो गिरावट है, यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट किया है, और पॉसिबली यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले सकता है। इम्बैलेंस भी हमारे पास में, सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट भी हमारे पास में 55 ईएमए का आप देख सकते हैं क्लियरली, और यहाँ से एक मिल सकता है अपने को ऊपर की ओर, जिसका मतलब होगा कि सारी चीज़ों में से पैसा वापस से निकलने वाला है अगर ऐसा होता है तो। खैर बात करते हैं कुछ डेटा की, लिक्विडेशंस की और मैक्स पेन की। तो दोस्तों ये है मैक्स पेन। अगर वीकली की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं शॉर्ट वालों का मैक्स पेन है बीटीसी में 79,122 डॉलर, और जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है उनका मैक्स पेन है $75,500। इसी तरह से इथेरियम में शॉर्ट वालों का मैक्स पेन है वीकली में $2,490, और जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है उनके लिए है $1,880 वीकली में। अब यहाँ पर हम लिक्विडेशन देख लेते हैं वीकली में, जो कि हट भी सकती हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शॉर्ट सॉरी लॉन्ग वालों का रिकमेंडेशन है वो है, ज्यादा नहीं है, लगभग लगभग 300 मिलियन का ही है, और इतना बड़ा लिक्विडेशन नहीं है, यानी कि 75,500 वाला। और जिन लोगों ने लॉन्ग कर शॉर्ट कर रखा है उनके लिए है 380 मिलियन का, जो कि 79,000 के आसपास में। तो ज्यादा यहाँ पर लिक्विडेशन नहीं है। 79,800 या 80,000 के आसपास में आप 500 मिलियन की लिक्विडेशन देख सकते हैं। और अगर इधर बात करेंगे लॉन्ग वालों का, तो 400 साढ़े 400 मिलियन का लिक्विडेशन आपको मिल सकता है ये 75,000 पे। तो दोनों साइड में आप देख सकते हैं ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपको डिस्कशन करना है कुछ भी तो टेलीग्राम पर आके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर ट्रेडिंग रील्स डालता ही रहता हूँ। और अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को 15 दिन में और भी शार्प करना है तो आप हमारी ई बुक पढ़ सकते हैं, नीचे स्क्रॉल आप देख सकते हैं, स्क्रॉल चल रहा होगा यहाँ। और इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका खर्चा, इसकी कीमत आपके एक दिन के खर्चे से भी कम की है दोस्तों। मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू।